जिसे देश को समर्पित किया गया है, उससे काशी की लगातार तस्वीर बदलती हुई। रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो कि छत्तीसगढ़ से आ रही है। तो छत्तीसगढ़ में कोल और परिवहन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी इस समय बड़ी कार्रवाई कर रहा है। बताया जा रहा है कि ईडी की 20 अलग अलग टीमें बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग में छापेमारी करें। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर हम डीडी न्यूज पर ट्रैक कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में सचिव आईएएस अधिकारी पी अमलगन, कृषि बीज निगम के अध्यक्ष अग्नि चंद्राकर, बड़े ट्रांसपोर्ट व्यापारी विपुल पटेल और स्वतंत्र जैन के घर छापे मारे गए हैं। आज सुबह सीआरपीएफ की तैनाती में छापे मारे गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया और आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई पहले ही इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर छापेमारी चल रही है ईडी की। कृषि बीज निगम के अध्यक्ष अग्नि चंद्राकर के घर पर भी छापेमारी है। ट्रांसपोर्ट व्यापारी विपुल पटेल और स्वतंत्र जैन के घर पर भी छापेमारी चल रही है। तो हमारे संवाददाता मनोज सोने ने, जो रायपुर से जुड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ईडी का बड़ा छापा पड़ रहा है। मनोज, क्या ताजा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर आपके पास? आज सुबह ही ईडी की 20 टीमें, ऐसे बताया जा रहा है कि 20 टीमें कई जगह, इसमें कुछ आईपीएस अधिकारी है और कुछ राजनेता है और व्यवसायिक है। इनके घर में आज सुबह ही ईडी ने रेड डाली है। ये कहा जा रहा है कि जो कोयला घोटाला, इसके मामले में या उसके जुड़े कुछ सबूतों के उनके तार जुड़े, ये जो कोयला घोटाला में मुख्यमंत्री के एक डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया के घर रेड मारते और उनको अरेस्ट भी किया। अभी फिलहाल वो जेल में है। तो उनसे जुड़े ये तार से ये ईडी की रेड कही जा रही है। और तकरीबन रायपुर के साथ साथ रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में भी ही ईडी ने आज सुबह सुबह दबिश दी है। और जिस तरह से ये छापेमारी की जा रही है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला सामने साफ समझ में आ रहा है कि किस तरह से, अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, तो किस तरह से ट्रेल किया गया इसे। जैसे कि कई दिनों से ईडी इन पर जांच कर इनकी निगरानी में है। ईडी के रडार पे थे। कोयला घोटाला में इन सभी का नाम आ रहा है। जैसे कि अभी 1 महीना या 2-1.5 महीना पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के डिप्टी सेक्रेटरी रहे सौम्या चौरसिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अभी फिलहाल वो जेल में है। और इसी के कोयला घोटाले से जुड़े सारे सबूत ईडी इकट्ठा कर रही है, ताकि इसका पूरी तहकीकात को अंतिम अंजाम तक पहुंचा जाए। और अगर इस छापेमारी के मायनों को समझने की कोशिश करें मनोज, तो जो आईपीएस पी अमलगन है, अभी वो संस्कृति और पर्यटन विभाग के सचिव में से पूर्व खनिज विभाग में सचिव रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आज की कार्रवाई को जो पूर्व में छापे पड़े हैं उससे जोड़कर भी देखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो पूर्व में जो छापेमारी हुई है, तो ये सारा जो मामला जो कोल घोटाले से ही चल रहा है, जिसमें कुछ हवाला के जरिए पैसे दिए गए, कुछ उनके जो भी अभी ईडी ने जो अभी रेड किया था कई जगह, तो उससे अलबदम जो अभी है सचिव से पर्यटन और संस्कृति विभाग के, उनसे कुछ तार, उनसे कुछ सबूत मिले थे और इसी सिलसिले में शायद आज ईडी ने ये रेड की है। और क्योंकि इसमें राजनीति से जुड़े हुए लोग भी हैं, आईएएस भी हैं, कारोबारी भी हैं, तो कहीं ना कहीं मिलीभगत साफ तौर पर लगती है आपस में। बिल्कुल, बिना राजनेता के इसके सबूत या उनके सहकार के बिना ये नहीं हो सकता सारा मामला। तो ये सारा राजनेता और जितने भी ब्यूरोक्रेट है, सारा मिलके इन्होंने जो खेल या जो घोटाला किया है, उनसे उन्हीं के ये तार जुड़े हुए, तो इसलिए पूरा सबूत खंगालना चाहती है ईडी। क्या समझ में आ रहा है मनोज कि अगर हम इसे बैकग्राउंडर की तरफ से समझने की कोशिश करें, तो खास तौर पर जो खनन विभाग है, पर्यटन विभाग है, उस पर पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं। जी हाँ, खनन घोटाला यहाँ पे जो काफी दिनों से चर्चा में रहा है खनन घोटाला, और इसी के सिलसिले में बहुत सारे कई इससे पूर्व व्यापारियों पर भी अरेस्ट किया गया, उन पर निगरानी रखी गई, उनके ऊपर रेड डाले गए हैं। ईडी के साथ साथ इनकम टैक्स में भी विभाग ने भी इन सारे व्यापारियों पर रेड डाले, उनसे भी जांच पड़ताल जारी है। और ये सारा मामला इसी से जुड़े, जो खनन घोटाला है उसी से जुड़ा है। और आने वाले दिनों में और भी इस तरह से कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। तो रसूखदार जो व्यापारी हैं, साथ ही साथ कई राजनेताओं का नाम इसमें सामने आ रहा है मनोज। तो ये तो साफ हम मान सकते हैं कि जिस तरह से ईडी
ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है, तो काफी समय से दबिश डालने का इंतजार कर रही थी ईडी इस पूरे मामले को लेकर। जी हाँ करीबन 6 महीने से इसके पीछे इसका पूरा इंक्वायरी ईडी अपने तरीके से जो करते हैं, आप सभी को पता है कि ईडी किस तरह से काम करती है। तो ये 6 महीने से पहले ये सारा इंक्वायरी ये ईडी अपने तरफ से कर रही थी, और आज ये 2 महीने में ये ज्यादा और एक्टिव हो गए ईडी। जो भी इस दहशत में फंसे अधिकारी है या फिर राजनेता है, इनको अपने कब्जे में लेने के लिए। तो क्योंकि अभी घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और 20 अलग अलग जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में मनोज, तो क्या इनके बैंक अकाउंट्स भी खंगाले जाएंगे? जी बिल्कुल, बैंक अकाउंट भी खंगाले जाएंगे और इनके किससे लेन देन भी हुआ है, आर्थिक क्या किससे इनसे लेन देन हुआ है, ये भी सारा खंगाला जाएगा। लेकिन पहले जिस तरह से जब छापेमारी पहले भी की गई थी, तो उस वक्त भी ये बात राज्य सरकार के द्वारा सामने आई थी कि ईडी की जो कार्रवाई है इसको लेकर राज्य सरकार केंद्र सरकार पर निशाना साधती रही, ये कहती रही कि भाई जो केंद्र सरकार है वो सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और इससे राज्य सरकार डरने वाली नहीं है। कुछ सबूत होने पर ही इस तरह की कार्रवाई की जाती है। कुछ तो भी ईडी के हाथों में लगा होगा, तभी इतना बड़ा कदम ईडी या कोई भी एजेंसी उठाती है। इससे एक जो उप सचिव रही है सोमनाथ चौरसिया, उनके ऊपर भी ईडी ने रेड डाली थी और उनको अभी फिलहाल वो जेल में है। तो कुछ ना कुछ संबंध होंगे या कुछ तार जुड़े होंगे, तभी इतना बड़ा कोई भी एजेंसी ये इतना बड़ी कार्रवाई करती है। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से हम माने मनोज की आईएएस राजनेता और कारोबारियों के घर पे छापा पड़ने की वजह से हड़कंप मचा हुआ। साथ ही अगर हम कुछ वक्त पहले का जिक्र करें मनोज, तो आईएएस समीर बिश्नोई सहित जो अन्य कोयला कारोबारी थे उनके यहाँ छापेमारी हुई थी, और फिलहाल इस केस में अभी जो आईएएस अधिकारी सहित कई कारोबारी जेल की सजा काट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कानून का शिकंजा कसता हुआ इस तरह से अगर जो दबिश की गई है ईडी द्वारा। जी हाँ, अभी आने वाले दिनों में और कुछ लोगों पर इस तरह की रेड डालने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि ये जो घोटाला है कोयला घोटाला, ये काफी लंबा है या उस पर बहुत सारे लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। और आने वाले जिलों में इस तरह के और रेड छत्तीसगढ़ में होंगे, जिसमें कई राजनेता भी हो सकते हैं, कोई अपने ब्यूरोक्रेट भी हो सकते हैं, और व्यापारी भी इन जो संबंध इसमें भी हमें ये खबर आने वाले दिनों में मिल सकती है। मनोज, जिस तरह से छापा जो पड़ रहा है, जो अन्य हम जगहों का नाम ले रहे हैं जिसमें बिलासपुर है, दुर्ग है, छत्तीसगढ़ है, छापा पड़ने के बाद ईडी की तरफ से क्या प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा? जो उनकी कानूनी प्रक्रिया जो है वो कोर्ट में जाएगा, मामला उठेगा, उन पर एफआईआर होगी। तो ये सारा कागज जो कानूनी कार्रवाई होती है तो ईडी से होती है, लेकिन अभी तक ईडी की तरफ से इस तरह से क्या हो रहा है अभी पूरी जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई। क्या कुछ जानकारी निकलकर ये सामने आई, क्योंकि हमने यहाँ पर राजनेताओं के बारे में बात की, आईएएस अधिकारी भी हैं, कारोबारी जो हैं वो जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जो नेटवर्क था वो काफी सॉलिड था। बिल्कुल, जो नेटवर्क जो कोई भी एक इस तरह के जो ये अभी घोटाला हुआ है, तो ये जब तक किसी राजनेता का इसमें कोई सहकार नहीं रहता, तब तक ब्यूरोक्रेट भी कोई इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। तो ये सारा नेक्सस जो है, जो दोनों का ब्यूरोक्रेट और राजनेता, ये सारा अभी इस रेड के जरिए हमें सामने आ रहा है। चलिए मनोज, इन तमाम जानकारी को आपसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे आगे भी इस पूरे मामले पर अपडेट्स लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आ रही थी छत्तीसगढ़ से, जहां पर 20 जो